जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अप्रैल महीने में जिन 4 राशि के जातकों के ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा, साथ ही प्राथमिक जानकारी भी दूंगा कि विवाह से पूर्व आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हैं, खासकर माता पिता, तो आपकी जो संतान है उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अगर कन्या विवाह हेतु है तो कन्या सौभाग्यवती होगी, यानी उनके विवाह पश्चात ससुराल में सुख शांति के योग बनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की सभी जानकारी आपको यथाशीघ्र मिल सके। दोस्तों, केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी तय नहीं हो रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आपकी आयु बढ़ती जा रही है, 30 वर्ष से उम्र अधिक हो चुकी है, 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है, आपके सगे संबंधी रिलेटिव्स के घर पे जो भी जातक के विवाह योग्य थे उनकी शादी हो गई है किंतु आपकी नहीं हुई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है और अगर कोई दोष लगा है तो उसके क्या निवारण है। आपने कई प्रकार के ज्योतिषों से जो है सलाह ली है, उनसे मदद मांगी है और उन्होंने आपकी सहायता भी की है, उन्होंने कई अनुष्ठान करवाए भी हैं, इसके बावजूद भी विवाह के योग नहीं बन रहे, तो आप एक बार केपी की वाणी के चैनल से संपर्क अवश्य करें। आपको विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा या कारोबारी होगा, संतान प्राप्ति के योग है कि नहीं, कितने संतान हो सकते हैं, लड़का का भाई या पत्नी के जो भाई बहन कितने होंगे, इसके अलावा कैरियर, स्वास्थ्य, सेहत, महादशा, अंतरदशा, कौन से ग्रह के योग बन रहे हैं, कौन सा ग्रह अस्त हो रखा है, किसका उदय हो रखा है, ये तमाम तरह की जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है वे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर विवाह से पूर्व आपकी कुंडली मिलान नहीं की गई है और आपके जीवन में परेशानी है तो आप कुंडली मिलान भी करा सकते हैं केपी की वाणी से संपर्क करके, क्योंकि कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपके जीवन में परेशानी का मुख्य कारण क्या है। भकुर दोष, नारी दोष और मंगल के रहने पर विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। भकुर दोष 3 तरह के होते हैं, नारी भी 3 तरह के लगते हैं और मंगल दोष के बारे में आपको पता ही है कि अगर जातक मांगलिक रहता है तो उसके विवाह में बाधा आती है और विवाह के पश्चात भी परेशानी रहती है। अगर संतान प्राप्ति में देर हुई है तो भी आप भकुर दोष का विश्लेषण कराकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि कहीं आप 9-5 के भकुर दोष से पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित हैं तो उसका निवारण कराएं, इसके पश्चात आपको संतान प्राप्ति के योग अवश्य बनेंगे। तो यह तो मैंने आपको मामूली और प्राथमिक जानकारी दी है जो केपी की वाणी सेवा दे रही है। आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और तमाम तरह की जानकारी की जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके रिश्तेदार किसी को भी इस प्रकार की परेशानी हो रही है तो वो केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल का महीना विवाह के लिए माना जाता है, क्योंकि इस महीने में वैशाख, हिंदी महीना का जो वैशाख का महीना होता है वो चल रहा होता है और वैशाख महीने में विवाह करना शुभकर माना जाता है। वर्तमान समय में सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं और 15 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे।
लेकिन एक बार जब सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, फिर से वातावरण में ढोल नगाड़े की गूंज रहेगी, चारों तरफ खुशियों का माहौल रहेगा। जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है वो परिणय सूत्र में बंधेंगे और तब तक जो है कई राशि के जातकों के रिश्ते तय भी होंगे, उनमें आप भी शामिल हो सकते हैं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप कुंडली केपी की वाणी से संपर्क कर व्हाट्सएप पर भेजें और आपकी कुंडली का विश्लेषण कर आपको जानकारी दी जाएगी। अगर उसमें जानकारी होगी तो आपको यथाशीघ्र मदद की जाएगी, अन्यथा आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। तो पहले ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको कुछ इस प्रकार है जो बता देता हूं, उसके बाद प्राथमिक जानकारी दूंगा, फिर 4 राशियों की जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए जो अचूक मंत्र है उस मंत्र के बारे में भी बताऊंगा। आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे क्या है, धन का जो अभाव है आपके घर में वो दूर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। तो शुक्र जो है अभी वर्तमान समय में मेष राशि में है और 6 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 2 मई को ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र सामान्यतः 25 दिनों तक किसी एक राशि में रहते हैं। बृहस्पति का वर्तमान जो गोचर है वो मीन राशि में है और 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह सबसे बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन रहेगा इस साल का। तो उसके बाद जो है कई राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा वर्तमान समय में मंगल जो है मिथुन राशि में है और 10 मई तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सूर्य का वर्तमान गोचर मैंने आपको बता रखा है कि मीन राशि में है और 15 अप्रैल को ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वर्तमान समय में मेष राशि में है और 7 जून को ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा 2.25 दिनों के लिए राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता रहता है। शनि वर्तमान समय में कुंभ राशि में है, राहु वर्तमान समय में मेष राशि में है। तो मेष राशि के जातकों के लिए अचानक रिश्ते आ सकते हैं और वर्तमान समय में शुक्र के गोचर रहने से मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। आइए अब मैं आपको विवाह के लिए जो प्राथमिक जानकारी उसकी जानकारी दे देता हूं और यह जो जानकारी है माता पिता के लिए श्रेष्ठकर है, आप इसका अवश्य ध्यान रखें। तो जाने अनजाने में हम लोग शादी तो तय कर देते हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं रहती है कि किस दिन विवाह नहीं करना चाहिए, शास्त्र में किस दिन निषेध है। तो इसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन विवाह के लिए शुभ माना जाता है, वहीं मंगलवार का निषेध रहता है, यानी मंगलवार के दिन का त्याग करना चाहिए। अगर आप शादी तय करते हैं तो मंगलवार के दिन शादी तिथि निश्चित ना करें। बात करें तिथि की तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथि शुभ मानी जाती है। इन तिथियों में विवाह करने से जो जीवन साथी है जातक का वो मन मुताबिक मिलता है, साथ ही कन्या विवाह उपरांत सौभाग्य को प्राप्त करती है। मुहूर्त की बात करें तो गोधूली बेला जो कि प्रातः काल का होता है और फिर अभिजीत मुहूर्त, 2 मुहूर्त में शादी करना श्रेष्ठकर होता है। लग्न राशि की बात करें तो अगर मिथुन, कन्या और तुला राशि का लग्न है तो यह जातक के लिए शुभ होता है। शुभ तारा की बात करें तो गुरु और शुक्र का तारा उदय रहना बहुत जरूरी है। अगर गुरु और शुक्र अस्त है तो उस दौरान शादी नहीं करनी चाहिए। सूर्य किन राशियों में भ्रमण करना चाहिए तो सूर्य मेष राशि में, चूंकि वर्तमान समय मीन राशि में, धनु राशि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इसके लिए मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, यानी कि अप्रैल के महीने में सूर्य जो है मेष राशि में भ्रमण करेंगे और यह समय बेहद शुभ रहेगा। बात करें नक्षत्र की तो मृगशिरा, मघा, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि शुभ नक्षत्र माना जाता है। बात करें करण की तो बाबा, करणी, कौलव, तैतला, गारू, वनिजा, करण ये शुभ करण माने जाते हैं और अगर जातक का जो करण है वो ये करण में से एक है तो फिर ये शुभ माना जाता है। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग और हर्षण योग, इनमें सौभाग्य योग सबसे ज्यादा शुभ होता है। बात करें अब मनु, जो आचार्य मनु हैं, उन्होंने विवाह के लिए क्या क्या जानकारी दी है वह याद कर लेते हैं। तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाली नहीं होनी चाहिए, वर्ण वाली, रोगिणी नहीं होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र, प्रवर आदि का ख्याल रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। कन्या एवं वर को चंद्रबल श्रेष्ठ अर्थात चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए।
गुरु तथा रवि भी चौथे, आठवें, 12वें में नहीं लेना चाहिए। बात करें महीने की तो माघ, फागुन, बैसाख, मार्गशीर्ष, जेठ, आषाढ़, ये महीना जो है विवाह के लिए शुभ माना जाता है। नक्षत्र की बात मैंने कर ही दी है। बात करें दिवस की तो दिवस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मंगलवार के को छोड़कर अन्य दिवस में आप विवाह कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक समय में दो शुभ कर्म करना उत्तम नहीं माना जाता है, यानी कि विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, यानी कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह तो हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष में सहोदर भाई बहनों का विवाह करना भी श्रेष्ठ नहीं होता है, इसके लिए वर्ष भेद बहुत जरूरी है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक रीजन भी होता है कि आप समान गोत्र में विवाह ना करें। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है, यानी अगर विवाह कार्यक्रम में कोई छींक करता है या छींक देता है तो दोष नहीं लगेगा। पैर छूने का भी दोष नहीं लगता है, बड़े छोटों का अगर पैर स्पर्श हो जाए तो भी दोष नहीं लगता है। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें और अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो फिर कन्या सौभाग्यवती है। बात करें अगर आप मंत्र की तो जो मैंने आपको मंत्र बताया है जिससे कि धन प्राप्ति के योग बनते हैं, तो उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूं। इस मंत्र को आप व्हाट्सएप के जरिए भी मंगा सकते हैं या कमेंट के जरिए भी ये मंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र के प्राप्त जाप से आप जो है धन प्राप्ति के योग बनते हैं, धन अभाव का जो योग बन रहा है वो समाप्त होता है। प्रातःकाल रोजाना आप स्नान ध्यान करने के पश्चात पूजा के समय इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार अवश्य करें, तो फिर आपके जीवन में धन का आगमन अवश्य होगा। हालांकि सकारात्मक ढंग से अगर आप धनोपार्जन करते हैं तो उसमें अधिक वृद्धि होगी, इसका आप अवश्य ख्याल रखें। तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यदय नाशय प्रचुर धनम देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। इस मंत्र का जाप आपको रोजाना 11 बार कम से कम करना है। ओम ह्रीम ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। तो इस मंत्र का आपको रोजाना कम से कम 11 बार जाप करना है, आप इसका अवश्य ख्याल रखें। आइए अब उन राशियों की जानकारी देता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है अप्रैल महीने में और वर्तमान समय में शुक्र मेष राशि में है। तो एक राशि का तो आपको जानकारी मिल गई है कि मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बेहद शुभ है और इस महीने में मेष राशि के जातक परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से होता है और इनकी शादी जो है PRM नाम के जातक से होने की संभावना बन रही है। दक्षिण दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। इसके पश्चात जो है वृषभ राशि के जातकों के योग बनेंगे अप्रैल महीने में, जब शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होगा। शुक्र के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि के लड़कों के लिए शुभ योग बनेगा। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर BUV से होता है। और ये जो राशियां हैं ये चंद्र राशि हैं, यानी कुंडली से चंद्र राशि अगर ज्ञात होती है आपकी इनमें से एक, तो फिर यह जानकारी आपके लिए सटीक है। आप नाम से इसे बिल्कुल ना देखें, क्योंकि नाम में और इनमें बदलाव हो सकता है। तो वृषभ राशि के जातक के भी अप्रैल महीने में प्रणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग। वृषभ राशि के जातक के दक्षिण पश्चिम में बात करें नाम की तो मीन राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक इनके लिए श्रेष्ठकर होते हैं, इनके साथ प्रणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठकर होता है। बात करें अगली राशि की तो अगली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको बताया है कि मंगल का राशि परिवर्तन हो रखा है और 10 मई तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। तो इस दौरान मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है 10 मार्च तक। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, के नाम के जातक हैं और अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठकर है। आप इस दौरान जो है अपने माता पिता से बातचीत कर सकते हैं और आपको माता पिता की सहमति मिल सकती है। बात करें दिशा की तो उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप मीन राशि के जातक हैं। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको पूर्व से बताया
कि गुरु का राशि परिवर्तन हो रखा है, बुध का राशि परिवर्तन हो रखा है, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रखा है और ये सभी ग्रह जो है वर्तमान समय में मीन राशि में उपस्थित है और गुरु जो है 22 अप्रैल तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। इससे पूर्व मीन राशि के जातकों की राशि में जो है शुक्र का भी गोचर हो रखा था, तो उस दौरान आपके लिए रिश्ते आए होंगे, बातचीत हुई होगी और फिर आपके लिए रिश्ते को नया आयाम देने का जो कड़ी है वो प्रारंभ हुआ होगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। इनके उत्तर पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग हैं और इसके पश्चात अगर गुरु का राशि परिवर्तन होता है, गुरु का राशि परिवर्तन होता है तो उसके पश्चात धनु राशि के जातक और तुला राशि के जातकों के भी विवाह के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर कहे अप्रैल का महीना 6 राशि के जातकों के लिए शुभ योग है और इन 6 राशि के जातकों के परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अप्रैल महीने में जिन 6 राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दी है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जा रहे हैं। वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल क्या पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी के पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।